नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि पर 7.5 का मध्य रहिया, ऐसे समय में देव गुरु बृहस्पति का 4थे भाव में जाना। देखिए, 4था भाव काल चक्र में कर्क राशि का है, जो कि देव गुरु बृहस्पति की उच्च राशि भी मानी जाती है और देव गुरु बृहस्पति इस स्थान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में यहाँ पर आएंगे। अब देखिए, वैसे तो ठीक है, कहीं ना कहीं 7.5 के इस काल में कुछ सुकून, कुछ शांति का अनुभव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहली बात, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 4थे भाव में आए हैं तो ये कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। ग्रह क्षेत्र में परिवर्तन हो या रिनोवेशन हो, घर के अंदर कुछ बेहतर रिनोवेशन हो, घर में कुछ धार्मिक कार्य हो, शादी विवाह संपन्न हो, कुछ आध्यात्मिक कार्य हो, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। माता का स्वास्थ्य यहाँ पर कमजोर हो सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के 4थे भाव में यहाँ पर बैठेंगे देव गुरु बृहस्पति, तो कुटुंब के बीच में सामंजस्य जो है
उसमें थोड़ी सी कमी की संभावना यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसमें कुछ खटराग यहाँ पर हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी। तो मैं उन लोगों को सावधान कर देना चाहता हूँ जिन्हें पेट संबंधी समस्याएं पहले से चली आ रही है, वो समस्या बढ़ सकती है। शुगर पेशेंट भी इस समय पे थोड़े से सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम और नया कार्य शुरू होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कोई नया कार्य करने का, कोई अपना कार्य शुरू करने का, तो उस चीज की संभावना यहाँ बहुत प्रबल है। बड़ी सफलता उसमें आपको मिल सकती है। आपको इस संबंध में प्रयास यहाँ पर जरूर करना चाहिए। लाभ स्थान के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सुधार की भी संभावना है, लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद में वो स्थितियां दिखाई दे रही है। गुरुदेव की अंतिम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर जा रही है, तो कुछ धार्मिक व्यय आपके हाथों से होना है, लेकिन ये धार्मिक व्यय आपके जीवन में नए उत्थान की ओर संकेत दे रहा है। धार्मिक व्यय, धार्मिक यात्रा की भी संभावना है, लेकिन ये सारे व्यय और ये यात्राएं आपके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होने यहाँ पर जा रही है। सिर्फ एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो एक तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और दूसरा कहीं ना कहीं स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बाकी सब चीजें अपनी जगह पर ठीक हैं। क्या करना चाहिए इस समय पे कुंभ राशि वालों को? तो कुंभ राशि वालों को मैं एक विशेष पूजा बताना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 7.5 का मध्य ढैया आपको चल रहा है और गुरु चौथे भाव में यहाँ पर मौजूद है। तो आप एक काम करिए, आप कोई ऐसी तस्वीर जिसमें श्री राम और श्री हनुमान जी दोनों मौजूद हों, उस तस्वीर, उस मूर्ति या उस मंदिर के सामने बैठ करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, या बजरंग बली के मंदिर में जाकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। आप 7.5 के प्रभाव से भी मुक्त रहेंगे, और गुरु के द्वारा जो छोटे मोटे नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस राशिफल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।